नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। दुनिया को दवा सप्लाई करने में हिंदुस्तान का कलीदी रोल। कनाडा में मुनक्कदा सालाना सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। इस माह की 13 तारीख को असेंबली और 14 को कानून साज कौंसिल का इजलास। कल शाम रियासती काबीना की मीटिंग। निजामाबाद में मुकामी दर्जात के MLC नशिस्त के इंतखाब की पोलिंग जारी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन ने किया वोट का इस्तेमाल। रियासत भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू। रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़, इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर ने साड़ियों की तकसीम में लिया हिस्सा। शरह सूद का फीसद जो का तू बरकरार। GDP की शरह 9.5% रहने का इम्कान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का इंकशाफ। और रामविलास पासवान को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद वज़ीर-ए-आज़म के बशमूल आला कायदीन का खिराज। कल पटना में सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेबर, तालीम और ज़राअत के शोबों में इस्लाहात का खैर मकदम किया है और जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तान ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की खातिर आलमी वबा के दौर में भी ढांचाजाती इस्लाहात की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में सरमायाकारी हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार ने जो इस्लाहात की हैं उनकी बदौलत कारोबार करने में सहूलत के एतबार से हिंदुस्तान की दर्जाबंदी में काबिल कदर बेहतरी आई है। उन्होंने साल 2019 के दौरान मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में जबरदस्त उछाल के अहम इशारियों को उजागर किया और कहा कि कंपनियों से मुताल्लिक़ कानून के कई दफात को जुर्म के ज़मरे से बाहर लाया गया है। मोदी ने कहा कि मुल्क आलमी वबा के दौरान दुनिया को दवासाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और जिंदगी बचाने वाली दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाकर दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों की मदद की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए हिंदुस्तान में सभी के लिए मौक़े दस्तयाब हैं। मुल्क के बारे में हर एक के नजरिए और अंदाज़ फ़िक्र में तब्दीली को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में वो तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब हैं जो इसे सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुल्क बनाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वलवल अंगेज़ जमहूरियत, सरकार के इस्तेहकाम, कारोबार में शफाफियत और मुल्क में बड़े बाजार की दस्तयाबी से सभी सरमायाकारों के लिए मुनाफा बख्श और खुशाइंद हालात को यकीनी बनाया गया है। अब मोदी ने इस बात का तज़किरा किया कि सरकार ने तकरीबन 80 करोड़ लोगों के लिए ग़िज़ाई अजनास दस्तयाब करके आलमी वबा के दौर में मुल्क के शहरियों का किस तरह ख्याल रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया दौर में नकद रकम की सीधी मुंतकिली से लगभग 40 करोड़ अफराद को फ़ायदा हुआ है। हिंदुस्तान की ताकत और क़ुव्वत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क एक ऐसे वक्त मुख्तलिफ मसाइल के हल की सरजमीन के तौर पर उभरा है कि जब पूरी दुनिया आलमी वबा के असरात से दो चार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी की शरहों का तयन किया है। मीटिंग में मौजूदा शरहों को बरकरार रखने का फैसला किया गया। ताहम कमेटी ने मौजूदा माली साल के बाकी अरसे में एक मसावी इकोमोडेटिव रुझान बरकरार रखने का फैसला किया है, जिससे शरह सूद में मजीद कमी की जाने की तवक्का है। मीडिया से बात करते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट की तरह बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.2% जून का तू बरकरार रखा गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही रहेगा। दूसरी जानिब साल 2021 के लिए GDP की शरह 9.5% के तखमीने का इंकशाफ किया गया है। शक्तिकांत दास ने शरह नमू में मजीद कमी के खतरे का खदशा जाहिर किया। रियासती हुकूमत ने 13 और 14 अक्टूबर को असेंबली और कौंसिल का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। 13 अक्टूबर को असेंबली जबकि 14 अक्टूबर को कौंसिल का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। असेंबली और कौंसिल के इजलास में पेश किए जाने वाले करारदादों को चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने जारी किया। वहीं CMO के मुताबिक कल शाम 5 बजे रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में असेंबली और कौंसिल में पेश की जाने वाली करारदादों पर गौर-ए-ख़ौस के बाद मंजूर किया जाएगा। खरीफ के सीजन में काश्तकारी के उसूलों, धान की खरीदी पर काबीना में गौर-ए-ख़ौस होगा। इसके अलावा कल दोपहर चीफ मिनिस्टर ज़रई उमूर से मुतालिक आला अहदेदारों के साथ प्रगति भवन में एक जायजा इजलास भी तलब किया है। निजामाबाद मुकामी इदारजात के ज़मरे की कौंसिल नशिस्त के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ। आज शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कानून साज कौंसिल के ज़मीनी इंतखाबात में TRS ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कविता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की जानिब से सुभाष रेड्डी, BJP के S लक्ष्मी नारायण भी मैदान में हैं। 824 मकामी अवामी नुमाइंदों को वोट का हक हासिल है। इस ज़मीनी इंतखाबात के नताइज 12 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, अरकान असम्बली व कौंसिल G गोवर्धन, गणेश बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी, अकोला ललिता, राजेश्वर GV गौड़ और दीगर ने अपने वोट का इस्तेमाल किया।
बदकमा त्यौहार के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन को बतौर तोहफा दी जाने वाली साड़ियों की तकसीम का अमल रियासत भर में शुरू हुआ है। रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदे साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में मुनक्कदा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम में रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने हिस्सा लिया। निर्मल में इंदिरा किरण रेड्डी, खम्मम में पी अजय कुमार, सूर्यापेट में जगदीश्वर रेड्डी, करीमनगर में गंगोला कमलाकर ने बदकमा साड़ियां तकसीम की। 287 डिज़ाइन में मुख्तलिफ रंगों की 1 करोड़ साड़ियां जिले में तकसीम की जा रही हैं, जिसके लिए 307 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले 18 साल की खवातीन को ये साड़ियां दी जा रही हैं। रियासत के वजीर पसमानदा बहबूद गंगोला कमलाकर ने महकमा सिविल सप्लाई की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि बरसात के मौसम की मुकम्मल धान की पैदावार को खरीदने के लिए मौसर इक़दाम करें ताकि किसानों को कोई दुश्वारियां पेश न आएं। रियासत में खरीदारी मराकज़ के क़याम, किसानों को वक्त पर रकम की अदायगी और दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके अलावा कोविड के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम का भी उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया है। रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि गुर्दों, दिल और जिगर की पेवंदकारी के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने का महकमा सेहत की काबीनी ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है। फिलहाल निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गांधी हॉस्पिटल और उस्मानिया में गरीबों के लिए गुर्दे, दिल और जिगर की पेवंदकारी के इलाज की सहूलत दस्तयाब है। इसे मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक दवाखानों में भी तोसी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम के तहत गरीबों को 1 रुपया खर्च किए बगैर बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। काबीना के ज़ैली कमेटी के इजलास में राजेंद्र के बशमूल दीगर रियासती वज़रा KTR, T श्रीनिवास यादव, ईदिया कर्राव और मुतल्लिका आला अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान रिटायर्ड IPS ने कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना के तहत तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल की जानिब से ऑल इंडिया सर्विस इम्तिहानात के लिए नामवर खानगी कोचिंग सेंटर्स में 100 अक़लियती उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत देने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के तहत 100 उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए इंतखाब किया जाएगा, जो तेलंगाना भर में मुनक्किद किए जाएंगे। मुंतखबा उम्मीदवारों की मुकम्मल फीस हुकूमत अदा करेगी और उम्मीदवारों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट और दाखिला मेरिट की बुनियाद पर रहेगा। उम्मीदवारों या उनके सरपरस्तों की सालाना आमदनी 2 लाख से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 23 अक्टूबर को इम्तिहान मुनक्किद होगा। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के इंतकाल पर बतौर सोग
राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस के बशमूल तमाम रियासतों के दारुल हुकूमत में कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर सरनीगों किया गया। इनके इंतकाल पर अहम शख्सियतों ने इजहार ताज़ियत किया है। एम्स से उनकी जस्ते-खाकी को उनके घर लाया गया, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल मरकजी वज़रा और सरकर्दा कायदीन ने क़राच पेश किया। सरकारी इजाज़त के साथ पटना में कल आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर फर्द को चाहिए कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। करीब से छींकने, खांसने या बात करने पर जरासीम फैलकर जिस्म में मुंतकिल होते हैं। कोविड-19 एक आलमी वबा है, लेकिन घबराइएगा मत। कोविड से महफूज रहने या फिर आने पर इसे शिकस्त देने के लिए आइए इन 3 उसूलों पर अमल करेंगे। मास्क का इस्तेमाल ही हमें बचा सकता है। बाहर निकलने पर नाक और मुंह को मास्क से पूरी तरह ढांक लें। समाजी दूरी ही अब महफूज अमल है। आदमी से आदमी के दरमियान 6 फीट का फासला रखेंगे। सफाई ही हमें महफूज रख सकती है। बार बार अपने हाथों को साफ धोएंगे, कोविड के फैलाव को रोकेंगे, कोरोना पर फतह पाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा संख्या समृद्धि योजना समरावर साबित हो रही है। मुस्तकबिल में लड़कियों की आला तालीम और उनकी शादी के मौके पर इस स्कीम से माली ताउन का तयख्म दिया गया है। इस स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र लड़की के वालिदैन अपनी लड़की के नाम पर पोस्ट ऑफिस में माहाना कुछ रकम जमा करेंगे। लड़की की 18 साल की उम्र पर उन्हें ये रकम वापस लेने की सहूलत है। कम अज कम माहाना 250 रुपये जमा करने की सहूलत है। हुकूमत की जानिब से 9.20% सूद दिया जा रहा है। इसके अलावा 6 लाख तक की रकम अदा की जाएगी। महबूबनगर जिले के पोस्ट ऑफिस में 25,000 से जायद संख्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं, जिसको लेकर इस्तेफादा कुनंदगान में मसरत की लहर देखी जा रही है। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। दुनिया को दवा सप्लाई करने में हिंदुस्तान का कलीदी रोल। कनाडा में मुनक्कदा सालाना सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। इस माह की 13 तारीख को असेंबली और 14 को कानून साज कौंसिल का इजलास। कल शाम रियासती काबीना की मीटिंग। निजामाबाद में मुकामी दर्जात के MLC नशिस्त के इंतखाब की पोलिंग जारी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन ने किया वोट का इस्तेमाल। रियासत भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू। रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़, इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर ने साड़ियों की तकसीम में लिया हिस्सा। शरह सूद का फीसद जो का तू बरकरार। GDP की शरह 9.5% रहने का इम्कान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का इंकशाफ। और रामविलास पासवान को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम के बशमूल आला कायदीन का खिराज। कल पटना में सरकारी एजाजात के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात।